पुष्पक विमान रावण के 5 विमानों में से एक खास विमान था जो मन की गति से स्वचालित था, यानी उसमें आवाज से स्वचाल की व्यवस्था थी, जैसे कि आज के आधुनिक विमानों में होता है। उससे वॉइस एक्टिवेशन और ऑटोमेटिक मोड इत्यादि थी। विमान आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था, यानी उसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने की क्षमता भी थी। पुष्पक विमान अदृश्य हो सकता था और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता था। उसमें इनविजिबल प्रोटेक्शन लेयर थी, जिससे विमान की सुरक्षा भी होती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। रामायण कालीन किसी औजार, हथियार या महल की बात होती है तो एक ही वास्तुकार का नाम सामने आता है और वह है भगवान विश्वकर्मा का। परंतु धरती पर भी एक ऐसा कारीगर था, एक वास्तुकार था जो विश्वकर्मा के टक्कर का कारीगर था। उसका नाम था मायासुर। मायासुर मायावी शक्तियों का मालिक था। कहा जाता है कि मायासुर ने विश्वकर्मा के सानिध्य में ही वास्तुकारी विद्या सीखी थी। मायासुर एक तरह से विश्वकर्मा भगवान का प्रतिद्वंदी भी था। मायासुर लंका का वास्तुकार था और मायासुर ने ही लंका के हनुमान जी द्वारा जलाए जाने के बाद पुनः निर्माण किया था। मायासुर ने पुष्पक विमान का निर्माण कुबेर के लिए किया था, परंतु रावण ने पुष्पक विमान को कुबेर से छीन लिया था तथा मायासुर को भी अपने पास ही रख लिया था। मायासुर ने रावण के लिए और भी 4 विमानों का निर्माण किया था, जिसका उपयोग रावण दूसरे देश जाने के लिए किया करता था, क्योंकि लंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा था और हवाई मार्ग ही इकलौता रास्ता था दूसरे देशों तक जाने का। रामायण के 5 ऐसे विमान होने की कल्पना की गई है, जिसमें पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इस कल्पना की पुष्टि इस बात से होती है कि श्रीलंका में आज के समय में भी 5 ऐसी हवाई पट्टियों की खोज हो चुकी है, जिनमें कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला है कि यह रामायण कालीन है। उसमें से एक हवाई पट्टी का नाम वैरंगा टाटा है, जहां से पुष्पक विमान उड़ता था। पुष्पक विमान को श्रीलंका के लोग धनु मोनारा या फ्लाइंग पीकॉक कहते हैं। मायासुर ने रावण और असुरों के अलावा इंसानों और देवताओं के लिए भी वास्तुकारी का काम किया था। इसके अलावा जब पांडवों को दुर्योधन ने छल करके जंगल की जमीन यानी खांडव वन दी थी, तो पांडवों को निराशा हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें मायासुर से खांडव वन को उनकी राजधानी का निर्माण करने के लिए कहा और अर्जुन ने उस वन में अपने बाण से अग्नि उत्पन्न करके वन का विनाश कर दिया और मायासुर ने वहां अपनी माया और वास्तुकारी से पांडवों के लिए ऐसे महल का निर्माण किया जो बिल्कुल अद्भुत महल था, जहां का दृश्य एकदम अलौकिक था। वहां महल के फर्श के नीचे ऐसी कारीगरी थी कि पता ही नहीं चलता था कि नीचे झरना है या जंगल। इस महल को देखने जब दुर्योधन आया तो हैरत अंगेज हो गया। वहां फर्श पर पता ही नहीं चलता था कि कहां पानी है और कहां नहीं। ऐसे में दुर्योधन एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां फर्श नहीं, सच में पानी था और वह उसी में गिर गया। तब इस दृश्य को देखते हुए द्रौपदी ने बोला, अंधे का पुत्र अंधा। यह भी एक कारण था महाभारत युद्ध होने का। मित्रों, मायासुर वास्तुकारी के अलावा खगोल विज्ञान का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। मायासुर ने एक सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ का निर्माण भी किया था, जो आज भी भारतीय खगोल रचना का आधारभूत है। जब रामायण में रावण और राम का युद्ध समाप्त हुआ, तब राम जी को अयोध्या पहुंचने की अति शीघ्रता थी, क्योंकि भरत जी ने वचन दिया था कि अगर 14 वर्ष से 1 दिन का भी विलंब हुआ तो वे आत्मदाह कर लेंगे। अगर प्रभु राम वहां पैदल या रथ से जाते तो विलंब होना ही था। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान की खासियत बताई कि ये विमान आपको पलक झपकते ही अयोध्या पहुंचा सकता है और इसे आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है। अयोध्या पहुंचने के बाद वहां उनसे कुबेर मिलने आए और उन्होंने पुष्पक विमान के बारे में बताते हुए कि आपके बाद इस विमान का दुरुपयोग हो सकता है, इसमें अस्त्र शस्त्र भी हैं जो अति विनाशकारी हो सकते हैं। तब प्रभु राम ने उसमें प्रोटेक्शन मोड ऑन करके कहीं पर छिपा दिया था। 2012 में अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो wired.com की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्राचीन भारत के हजारों वर्ष पुराने एक विमान को हाल ही में अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ है अथवा इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है।
टाइम वेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है। इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण अदृश्य हो जाता है। अफगानिस्तान में एक गुफा ने सबका ध्यान तब अपनी ओर खींच लिया जब एक गुफा में कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ छिपाया गया है। जब अमेरिकी सेना को इसकी झलक मिली तो वे हैरान हो गए। कंट्रोवर्शियल फाइल वेबसाइट के माने तो एक विमान था जो अफगानिस्तान की किसी दुर्गम पहाड़ी में छिपा हुआ था, जिसे खोजने के लिए अमेरिकी व अफगान सरकार से मिलकर एक सीक्रेट स्काउट तैयार किया गया, जिसमें अमेरिकी नेवी सील के 8 कमांडो शामिल थे। परंतु इस खोज के दौरान उन एजेंट्स का कुछ पता नहीं चल सका। वह विमान भी रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि विमान में लगे प्रोटेक्शन के चलते वह स्वयं लुप्त हो गया। साथ में उन 8 एजेंटों का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस विमान को छूते ही उसका टाइम वेल चालू हो गया होगा और विमान के साथ संपर्क में आए 8 कमांडो भी विलुप्त हो गए। मित्रों, इस रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।